हुआ ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा, बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे दर्द करने लगा, बोले कोई बात नहीं थोड़ा बहुत दर्द हो रहा। जब पूरा अंदर चीरे कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिल के पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाई किए। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिशन 60 डेज के तहत आधारभूत संरचना से लेकर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कवायद चल रही है, लेकिन खगड़िया में एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। बात अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की करें तो यहाँ पर बंध्याकरण के लिए पहुंची महिलाओं को बिना बेहोशी के इंजेक्शन दिए ही ऑपरेशन कर दिया गया है। महिलाओं की माने तो ऑपरेशन के समय दर्द से कराती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन न तो डॉक्टर और न ही वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी उनकी एक बात भी नहीं सुनी। जोर जबरदस्ती सभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनका ऑपरेशन कर दिया। रोंगटे खड़ा कर देने वाला दृश्य था सामने। हुआ ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। अंदर ले गए, उसके बाद 2 लेडीज को कर रहे थे ना ऑपरेशन, वो चिल्ला रही थी। हम बोले क्या हुआ इसको, बोले क्या वो नशा गुटखा करती थी इसीलिए ऐसे हुआ है। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा, बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे दर्द करने लगा, बोले कोई बात नहीं थोड़ा बहुत दर्द हो रहा। जब पूरा अंदर चीरे कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिल के पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाई किए। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी प्रतिमा। कहाँ घर हुआ? अलौली। उसके बाद जब बेड पे बाहर ले आने लगे, उसके बाद सुई दी आने वक्त, तब उसके बाद हमको कुछ याद नहीं है। दिक्कत हुआ ऑपरेशन में? सब चीज हम जानते थे, होशे में कर दिया है आपका ऑपरेशन ना। वहीं खगड़िया सिविल सर्जन की माने तो बंध्याकरण के समय मरीज को बेहोशी की सुई देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे मामले की जांच करवाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है। की कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट का अभाव है। दूसरी बात कि ये जो प्रक्रिया है ऑपरेशन, ये मिनी लैब कहलाता है। छोटा सा चीरा लगता है और इस ऑपरेशन के दरमियान सरकार का ही निर्देश है कि इसको जनरल एनेस्थीसिया में नहीं किया जाए, इसको जो है लोकल एनेस्थीसिया में किया जाए। कहने का तात्पर्य 1 से 1.5 घंटा पहले नींद की सुई पड़ेगी, फेनर्गन इत्यादि। इसमें क्या होता है कि वो जब उसका असर होता है तो रोगी सीडेट हो जाती है और उसको टेबल पर ले जा करके जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ जाइलोकेन 2% दे करके डाइल्यूट करके उसको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, ताकि वहाँ निश्चेतना हो जाए, वहाँ एनेस्थेटाइज हो जाए स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, पेरिटोनियम। और उसके बाद जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो कम समय में अपना काम कर लेते हैं। 1 मिनट। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सरकार ऐसा क्यों आदेश दी है? सरकार चाहती है कि एनेस्थीसिया में भी कॉम्प्लिकेशन होता है। आप केटामिन कंपोज देते हैं, उसमें भी सांस रुक जाती है। आप ईथर दीजिएगा, उसका और भी कॉम्प्लिकेशन है। तो क्यों नहीं लोकल एनेस्थीसिया दे करके, ताकि एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। जो जनरल एनेस्थीसिया है उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, जिसकी कमी है, घोर अभाव है। तो ये सरकार का निर्देश है, मेरा निर्देश नहीं है। वहाँ तो दिया ही नहीं गया किसी तरह का, जो है नहीं दिया गया। और वो चिल्लाती रही, मरीज जो थी ऑपरेशन के समय चिल्लाती रही और डॉक्टर जो है उसका ख्याल नहीं रखे। अगर ऐसी बात है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करा के जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मानते हैं किस तरह का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रोगी को दर्द हो रहा है, रोगी एतराज़ कर रही है, तो ज़बरदस्ती तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। चिल्ला रही थी और जो वहाँ पे जो उनके परिजन थे वो भी बोल रहे थे कि इनको कोई सुई नहीं पड़ा। हो सकता है अतिशयोक्ति हो। अगर ये जानकारी आपको आशा के माध्यम से मिली है या किसी ऐसे लोगों के माध्यम से मिली है जो घटनास्थल पर मौजूद नहीं हो, आप कहिएगा कि जिसका ऑपरेशन हुआ वही बोल रही थी, तो इसकी जांच हम कराएंगे। जो पीड़ित है जिसका ऑपरेशन हुआ है उनका बयान है हमारे पास,
कि जो मुझे कोई किसी तरह का सुई नहीं पड़ा है और उसके बाद जो है नहीं, ये तो निंदनीय है और ये अपराध है। इसको हम लोग देखेंगे। कल हमको पता चला, हम तुरंत इस पर मुस्तैद हुए हैं। आज अभी ऑफिस में जाकर चिट्ठी बनाकर स्पष्टीकरण पूछे हैं संबंधित प्रभारी से, और जो जवाब आता है उसके आलोक में हम लोग इंक्वायरी जा कर के करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये होना भी नहीं चाहिए। बताते चले कि 2 दिन पूर्व परबत्ता पीएससी में बंध्याकरण करने पहुंची महिला को बेहोशी की सुई देने के बाद जमीन पर सुला दिया गया था। बार बार मरीजों के साथ हो रहे लापरवाही से खगड़िया के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बताते चले 3 दिन पूर्व परबत्ता स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें 30 महिलाओं को बंध्याकरण के लिए एक साथ बेहोश कर जमीन पर सुला दिया गया था।